केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बीजेपी से नाराज हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार बीजेपी से खफा क्यों हैं? क्यों बीजेपी के हर बयान का पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस पार्टी में वापसी करने वाले हैं। एक तरफ संसद के अंदर राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़े हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आता है। दरअसल मसला क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट। बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की ताकत झोंकने के बाद बीजेपी जीत जाती है, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी ना दिखाई देना ये बड़ा कारण बताया गया कि विजयपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हार का ठीकरा फोड़ा गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब ये पूछा गया कि आखिरकार आप विजयपुर विधानसभा सीट पर क्यों नहीं पहुंचे, जबकि ग्वालियर चंबल जिले के अंतर्गत विजयपुर विधानसभा सीट आती है और रामनिवास रावत जो प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में उतारे गए थे विजयपुर से, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक तो थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका कद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बराबर देखे जाने लगा। ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस पार्टी के जो रामनिवास रावत बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरी बना रहे हैं, वो एक वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में भी देखे जाते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद अपनी ही विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में आए, कैबिनेट में जगह मिल जाती है, वन मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होता है। अब ऐसे में उपचुनाव में विजयपुर में खुद रामनिवास रावत को उतारा। बीजेपी को उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर या कहें कि डर था कांग्रेस पार्टी को कि बीजेपी ना जीत जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया गया कि आप वहां प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे, इसलिए बीजेपी हार गई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि उनसे कहा ही नहीं गया था, उनसे अगर कहा जाता तो वो जरूर जाते विजयपुर विधानसभा सीट पर। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि जो बयान दिया गया है ये झूठा बयान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री भगवान दास सबनानी का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप है कि बकायदा उनको फोन किया गया था। इतना ही नहीं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया था। इससे ज्यादा ये था कि खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया था विजयपुर विधानसभा सीट के लिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो किसी और काम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे। अब भगवान दास सबनानी ने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोल रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटवार करते हुए नजर आते हैं कि मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता, मैंने जो बयान दिया था मैं उस पर कायम हूं। अब वार पलटवार का दौर है, बीजेपी से नाराज सिंधिया नजर आ रहे हैं, आरोप सिंधिया पर बीजेपी के जरिए लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ बड़ा खेल मध्य प्रदेश में भी होने वाला है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।